हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने औपनिवेशिक मानसिकता की हर निशानी को मिटाने की जो बात इस साल स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, उसका पहला चरण 8 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्तव्य पथ का उद्घाटन और इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। पीएमओ ने कहा है कि पूर्ववर्ती राजपथ सत्ता का प्रतीक था और उसे कर्तव्य पथ का नाम दिया जाना बदलाव का परिचायक है और यह सार्वजनिक स्वामित्व तथा सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है। पीएमओ ने कहा है कि कर्तव्य पथ का उद्घाटन और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के अमृत काल में नए भारत के लिए पंच प्रण के आह्वान के दूसरे प्रण के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता की हर निशानी को समाप्त करने की बात कही थी। हम आपको बता दें कि राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में भीड़ के कारण बुनियादी ढांचे पर पड़ते दबाव और सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पार्किंग स्थल की पर्याप्त व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण राजपथ का पुनर्विकास किया गया है। पीएमओ ने कहा है कि इसमें वास्तुशिल्प का चरित्र बनाए रखा गया है। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री स्टॉल होंगे। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि के समय जलने वाली आधुनिक लाइट से लोगों को बेहतर अनुभव होगा। पीएमओ ने कहा है कि इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भारी वर्षा के कारण एकत्र जल का प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी अनेक दीर्घकालिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। पीएमओ ने कहा है कि ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश के उनके प्रति ऋणी होने का प्रतीक होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 28 फुट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। हम आपको यह भी बता दें कि राजपथ को ब्रिटिश शासन के दौरान किंग्सवे कहा जाता था। इसका नाम कर्तव्य पथ रखना इस बात का संदेश है कि शासकों का युग अब समाप्त हो चुका है और जनता का ही शासन चलता है। जहां तक पुराने नामों को बदलकर नया नाम करने की बात है, तो आपको बता दें कि साल 2015 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी स्थित है। वर्ष 2015 में ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। इसके अलावा 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। 2018 में तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया था। अकबर रोड का नाम बदलने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और 20 माह से बंद इस इलाके को 9 सितंबर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।